इस सदी की कमज़ोर तरीन नस्ल मौजूदा नस्ल है। वो नस्ल जो सन 2000 के बाद पैदा हुई है और आज 23-24 साल उसकी उम्र हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये नस्ल इंसानी तारीख की सबसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, लागर और जहनी तौर पर नफसियाती मरीज़ नस्ल समझी जाती है। ये जिस दौर में बड़ी हुई है वो तारीख़ इंसानी का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला दौर है। ये नस्ल बड़ी हुई है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए। इसकी दस्तरस में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी चैनल और सोशल मीडिया। इस नस्ल की तरबियत बुज़ुर्गों ने नहीं, सोशल मीडिया ने की है। पूरी दुनिया में इस नस्ल का एक ही मसला है, इनमें सब्र कम और गुस्सा ज़्यादा है। जो कर हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से इनकी गर्दनों में ज़ख्म आ गया है और हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठकर घंटों काम करने की वजह से इनकी आंखों कमज़ोर हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी से खेलने की वजह से इनकी जिस्मानी सेहत इंतहाई नहीफ और नातवान है और इंसानी तारीख में ये नस्ल सबसे ज़्यादा वक्त ले रही है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। मगरबी दुनिया में लाखों नौजवान जी जनरेशन के अब वापस अपने माँ बाप के घर लौट रहे हैं क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गुजारा नहीं कर सकते। इनको बूमी रैंक जनरेशन भी कहा जाता है। ये बूमी रैंक चिल्ड्रन ऑस्ट्रेलिया के इस कदीम हथियार नाम पर कि जिसको हवा में फेंको तो वो घूमकर वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। पाकिस्तान में अब इनको टिकटॉक जनरेशन कह सकते हैं और किसी पाकिस्तानी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस जनरेशन का क्या हाल है, क्या इनके अखलाक हैं, क्या इनकी तालीम है, क्या इनकी तहज़ीब है, क्या इनकी ज़ुबान है, क्या इनकी तरबियत है और क्या तारीख़ इनका मुस्तक़बिल है। ज़रा सोचें, ये मुल्क की तकरीबन 40 से 50% आबादी है, यानी तकरीबन 10 से 12 करोड़। सोचें अगर पाकिस्तान को गज़ा, इराक़, शाम, लिबिया, यमन जैसी आजमाइश का सामना करना पड़ा तो इस नस्ल का क्या हाल होगा। ये लकड़ी से आग नहीं जला सकते, इनको नक्शा देखकर मशरक़ और मगरब का इल्म नहीं है। हथियारों का इस्तेमाल, सर्वाइवल तो छोड़ ही दें, ये धूप में आधा घंटा नहीं खड़े रह सकते, ना 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। ये नस्ल जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती है, ना नफसियाती सख्तियाँ। इसलिए माशरे में सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी नस्ल की फेल हो रही हैं क्योंकि इनको रिश्तों को निभाना ही नहीं आता, छोटे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं है, मामलात को सुलझाने का सब्र नहीं है। आज आप वीडियो गेम खेलते हैं, किसी बच्चे का नेट बंद कर दें, फिर देखें कि इसमें किस तरह जिन घुसता है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने पूरे ख़ानदान कत्ल कर दिए सिर्फ इंटरनेट बंद होने पर। और आपको एक कमाल की बात बताएं, गज़ा में जो मुजाहिदीन इस वक्त मशरक़ी सतह की इतनी बड़ी ताकत और पूरी दुनिया की ताकत को नाको चने चुबा रहे हैं, इनका ताल्लुक भी जनरेशन जी से है। मगर गज़ा की वाली नस्ल जो आग और खून की भट्टी में पक कर जवान हुई है, जिसकी रातें एक राहब की तरह और जिनके दिन एक शाह सवार की तरह होते हैं, जो सिर्फ इसीलिए ज़िंदगी गुजारते हैं कि मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आज़ाद करा सकें। पाकिस्तान की जनरेशन जी में कितने की ख्वाहिश ये है कि वो बड़े होकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराएं या गज़ा हिंद में शरीक हों, और कितनों ने इस मिशन के लिए तैयारियां की हैं। इसका सवाल का जवाब इतना तकलीफ़ देह और खौफनाक है कि इंसान को डर लगने लगता है। जो नस्ल ना अपने किसी काम की हो, ना पाकिस्तान के किसी काम की, ना सईदी रसूल अल्लाह उम्मत के किसी काम की, फिर अल्लाह इस नस्ल को क्यों रखेगा। या अगर इस नस्ल से काम लेना चाहता है फिर इसको आग और खून की भट्टी में से गुजारेगा ताकि यह कंदन बन सके। मौजूदा हालत में तो ये पाकिस्तानी कौम, इसकी नौजवान नस्ल किसी काम की नहीं है। अल्लाह बेवजह किसी कौम को तब्दील करके इसकी जगह दूसरी कौम में नहीं लाता। जब पिछली फसल उजड़ जाए तो नई फसल लगाने के लिए खेत में पहले हल चलाना पड़ता है। कौमों के अरूज और ज़वाल में तहज़ीबों के साथ भी यही होता है। गली सड़ी तहज़ीब या कौम को अखाड़ कर इसकी जगह हल चलाकर फिर नई कौमें वहाँ आबाद की जाती हैं। एक गुजारिश है, ये सफ़र तकरीबन आज से 1 साल पहले शुरू हुआ था, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है आप सब तक दीन को दुरुस्त मायनों में पहुँचाना। और मैं अपनी इस्ताद के मुताबिक इसमें भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आपको कभी भी मेरे चैनल पर कोई फजूल बात, बेकार स्टोरी यानी पोस्ट नहीं मिलेगी। आप हमेशा दीन के हवाले कुछ बेहतर सीख कर जाएंगे और इसके अलावा दीन के मुतल्लिक मैं तमाम तर सवालों के जवाब भी देता हूँ। तो अगर आप मेरी इस मेहनत को पसंद करते हैं तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।
اور بیل آئیکن کو دبا دیے گا تاکہ مزید اس طرح کی پوسٹ آپ تک پہنچ جائے۔